हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल दीक्षित गुरुकुल। सो आज का हमारा लेक्चर हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों एक ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। जैसा कि मैंने क्या स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा यानी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा कि कोई दो वेक्टर होता था, उनका मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मुझे मिलता था स्केलर क्वान्टिटी यानी स्केलर प्रोडक्ट मिलता था। मुझे दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते थे और मुझे मिलता था स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई ऐसे किया जाए कि मुझे क्या मिले, वेक्टर क्वांटिटी मिले यानी वेक्टर प्रोडक्ट मिले। चलिए देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा क्या है बी वेक्टर। ठीक है, पहला क्या है ए वेक्टर, दूसरा क्या है बी वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा, एंगल क्या है थीटा। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। ये आपका क्या होता था, फॉर्मूला होता था किसके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात आती है यहाँ तक तो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक देखिए ये भी स्केलर मिलेगा क्योंकि मॉड लगा है, बी वेक्टर भी मॉड लगा है तो स्केलर मिलेगा, साइन थीटा लगा है, साइन थीटा मतलब नंबर ही मिलेंगे उनके, कोई नंबर मिलेगा तो भी क्या है स्केलर है। बट एन कैप क्या है, एन कैप क्या है आपका वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो होगा, तो एन कैप है इसका मतलब क्या है वो यूनिट वेक्टर है किसी का, तो मैग्नीट्यूड क्या है वहाँ पे 1 है। तो उनके स्केलर यानी उनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा उनके एन कैप आने से, एन कैप आने से उनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है वहाँ पे 1 है। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट डायरेक्शन में चेंजिंग होगा। तो डायरेक्शन क्या दिखाता है, डायरेक्शन क्या बताता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, मतलब ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, फिगर में कहाँ पे है, तो वो देखने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या मिला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान में दीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी ए टू बी क्या मिला मुझे, ए टू बी, ए टू बी। तो ए टू बी करते हैं, जस्ट हम अपने हैंड को कुछ इस साइड रखिए। ठीक है, कुछ इस साइड रखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन में है, ठीक है, उसको एक साइड रखिए ऐसा कुछ, और हैंड थंब को ऐसा करना, ठीक है, थंब सीधा रखना, और ए टू बी है मतलब ए से बी की ओर जाना है, तो ए से बी की ओर गया मैं और थंब मुझे मिला बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मिला मुझे, मतलब कि कुछ इस टाइप में कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे मिला एन कैप, ये मुझे मिला डायरेक्शन। वही बात करता हूँ कि बी वेक्टर टू ए वेक्टर क्या होगा, यानी बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए यानी बी टू ए टू बी मतलब होता है कि ए क्रॉस बी, बी टू ए मतलब बी क्रॉस ए। ओके, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या मिलेगा, इसी का जस्ट उल्टा, देखिए समझने की कोशिश करिए, इसी का जस्ट उल्टा ऐसे रखेंगे बी कुछ इस टाइप में बी, और ऐसे करेंगे थंब किधर मुझे मिला कुछ अंदर की साइड यानी बोर्ड के अंदर साइड। मान लीजिए ये प्लेन है, बोर्ड के आपका प्लेन है, प्लेन है। ठीक है, तो इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, या तो बाहर निकलेगा इस बोर्ड के या तो फिर अंदर जाएगा। तो बाहर निकला मतलब ए टू बी गया मतलब बाहर निकला, बी टू ए गया मतलब अंदर निकला। कुछ राइट हैंड वाला यूज करेंगे, हमेशा राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड से बी टू ए करेंगे कुछ इस टाइप में राइट हैंड थंब रूल के, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका बी टू ए का डायरेक्शन होगा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होता है कुछ इस टाइप में। ठीक है, माइनस एन कैप क्योंकि वो अंदर गया है, बाहर वाले को पॉजिटिव अंदर वाले को निगेटिव। ये बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जब इनके डेराइव रिजल्ट हम पढ़ेंगे तो इनको और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला। अब इनके डेराइव रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं डेराइव रिजल्ट, डेराइव रिजल्ट फर्स्ट देखिए क्या होता है, फर्स्ट क्या है आपका कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है मेरा, वो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है वो मैंने बता दिया, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, इफ ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या, ईच अदर मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब साइन 90 मतलब 1 और पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। साइन 90 हटा देंगे, जैसे कि मैंने लिखता हूं यहाँ पे ए क्रॉस बी, क्या मिला मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एन कैप। साइन 90 मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हो गया आपका सेकेंड में। यदि ये वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर यानी थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। थर्ड देखेंगे क्या होता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल और कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 डिग्री, या फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, या फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। 180 कैसे होता है, 0 डिग्री कैसे होता है, मैंने डॉट प्रोडक्ट में बता दिया है। 180 तब होता है जब अपोजिट साइड होते हैं, दोनों पैरेलल तो होते हैं लेकिन अपोजिट साइड होते हैं। और वहीं 0 डिग्री का पता है पैरेलल है लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो उन्हें क्या बोलता है कि वो 0 डिग्री है। तो वहाँ 0 और 180 के लिए सेम कंडीशन मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0 और साइन 180 की डिग्री की वैल्यू क्या है 0। साइन 180 किसी को नहीं निकालने आता है तो वो निकाल सकता है, आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में मेरे देख सकता है कि कैसे निकालते हैं। साइन 180 क्या होता है साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस 90 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है तो इनमें क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर 0 हो, एक पार्ट 0 तो ऑटोमेटिक दूसरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बी वेक्टर या तो 0, इन दोनों में से कोई एक 0, ठीक है, और बी वेक्टर 0, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, और बी वेक्टर 0, ठीक, या तो ए 0 है या तो बी 0, या फिर बॉथ दोनों 0, ठीक है, ए वेक्टर भी 0 और बी वेक्टर भी 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन सेम यही वाला 0 है, 0 है मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0 या 180 है, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो ये हो गए आपके डिराइव रिजल्ट के 4 पॉइंट। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे यहां से, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा कि आई इंटू जे करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, आई इंटू जे करते हैं तो मुझे मिलता है के कैप, ठीक है, आई इंटू जे करते हैं तो के कैप मिलता है। अच्छा इसे मिलता कैसे, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। आई इंटू जे होगा तो क्या होगा, जे इंटू के होगा तो क्या होगा, और के इंटू आई होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं, फिगर देखते हैं। फिगर क्या है, ये एक्स वाई जेड है, यहाँ पे क्या है आई कैप जे कैप, यहाँ क्या है के कैप। देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, कि आई और जे क्या है परपेंडिकुलर है, हमेशा एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर ही होता है, एक्स है यहाँ पे, वाई है यहाँ पे, जेड है, परपेंडिकुलर होता है। तो आई और जे के बीच में क्या डिग्री है 90 डिग्री, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा आई इंटू जे, क्या मिलेगा आई इंटू जे मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कि आपकी दूसरी क्वांटिटी मिलने जानी चाहिए। दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मिल जानी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ एन कैप, एन कैप मतलब ये वाला डायरेक्शन मतलब 90 डिग्री पैरेलल होता है। ये जो होता है ए क्रॉस बी वो एक ही प्लेन में होता है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होते हैं डायरेक्शन होते हैं। तो परपेंडिकुलर दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो प्लेन के नीचे या तो प्लेन के ऊपर। ये प्लेन है, समझिए ये बुक है, ये प्लेन है कुछ इस टाइप में। मान लीजिए ये आपका ए है, ये इधर वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट क्या है बी है। तो ए क्रॉस बी करेंगे जब भी ए क्रॉस बी, तो हमेशा जो डायरेक्शन मिलता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलता है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, तो परपेंडिकुलर ही लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर क्या मिलेगा आई इंटू जे के मिलेगा। आई इंटू जे के परपेंडिकुलर क्या है के है, तो यहाँ क्या मिलेगा के का। जे इंटू के है क्या है जे इंटू के, जे इंटू के क्या मिलेगा आई, दूसरा वाला मिलेगा आई का,
ठीक है। k इंटू आई है तो मतलब k इंटू आई तो j मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया आपको? इसको कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे कि i इंटू जे करें तो k मिलेगा, k इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है, i क्रॉस k करते हैं तो क्या मिलता है। सेम वही लिखा है बट आगे पीछे लिखा है, आगे पीछे लिखा है। तो i इंटू k करेंगे ना तो मुझे मिलेगा माइनस जे कैप। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? जैसे कि मैंने इसमें बताया, a इंटू बी करते थे तो एन कैप मिलता था, b इंटू ए करते तो माइनस एन कैप मिलता था। वही सेम हुआ इसमें भी, वही क्या हुआ, सेम हुआ इसमें भी। i इंटू k इंटू आई किया तो जे कैप मिला, i इंटू k किया तो क्या मिला, माइनस जे मिला। समझ में आई बात? i इंटू जे किया तो क्या मिला, माइनस जे। ये समझने के लिए कब माइनस लगेगा कब प्लस लगेगा, तो एक रूल लगाइए, एक रूल लगाइए कि यहाँ पे लिखिए i, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको रफ करता हूँ मैं, i, यहाँ पे लिखिए j, यहाँ पे लिखिए k। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखिए कुछ इस टाइप में, ठीक है। k इंटू आई करे तो j मिलना चाहिए, i इंटू जे करे तो k मिलना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना, ठीक है। ऐसा करते हैं, i इंटू जे करते हैं तो k मिलेगा, k इंटू आई करते हैं तो j मिलेगा, j इंटू k करते हैं तो i मिलेगा। यही इसका उल्टा कर दें, j इंटू आई करेंगे ना तो माइनस k मिलेगा। क्लॉकवाइज में गए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गए तो प्लस में रहेगा, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, एंटी तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव देगा, ठीक है। वहीं मैं लिखता हूं i j k, यहीं पे लिखता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा कुछ, i इंटू के किया j मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, माइनस जे। i इंटू के क्या मिलना चाहिए, माइनस जे, i इंटू के माइनस जे। वहीं मैं लिखता हूं j इंटू आई, क्या मिलेगा मुझे, j इंटू आई माइनस के, i इंटू के जे, और मिला k इंटू जे करेंगे तो माइनस के जे, तो i बचेगा। समझ में आई बात? पॉजिटिव कैसे होता है, निगेटिव कैसे होता है, वो बात समझ में आई आपको कि पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, निगेटिव कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है। समझ में आई बात? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, 2k कैप। क्या पूछा है मुझसे, a क्रॉस b, ए क्रॉस बी वेक्टर, ये पूछा है। तो इसके निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। वैसे तो इजीली निकाल सकते हैं हम लोग कि 2 इंटू 3 करेंगे तो i इंटू आई 0 होता है, ये कंडीशन बताया नहीं मैंने, i इंटू आई 0 होता है, सेम सेम वाला रहेगा जो वो 0 हो जाएगा। सेम मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहीं पे मैं बता देता हूँ वो वाली प्रॉपर्टी। देखिए सिक्स्थ वाला क्या है हमारा कि i क्रॉस i किया तो क्या मिलना चाहिए, 0। वहीं क्या मिलना चाहिए, j क्रॉस j, k क्रॉस k, क्या होना चाहिए सब 0 होगा, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, वो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे यूज करते हैं, चलिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिखते क्या है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। कैसे लिखते हैं, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे i j के, डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 इंटू 3 का, तो यहाँ क्या है 2 1 3, क्या होना चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट की क्या होनी चाहिए, स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 2 1 3, 2 1 3, i का क्या है 2, j का क्या है 1, k की क्या है 3। तो इनका स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2, ठीक है। अच्छे समझने की कोशिश करिए क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, आई कैप लिखेंगे, आई कैप को कवर करेंगे सेम
तो ये डिटर्मिनेंट तो करना आता होगा आपको, मैट्रिक्स में पढ़ा है अच्छे से, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पढ़ा है कैसे करते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखिएगा आई को लिया मैंने 1 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा 5 × 3 15 माइनस जे कैप क्या हो जाएगा -4 प्लस -9 प्लस के कैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैप वाला कवर करेंगे, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा -2 - 15 - 17 आई कैप -4 - 9 मतलब +9 4 13 जे कैप, यहाँ पे मिलेगा +7 के कैप। तो क्या मुझे मिला, A क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू मुझे मिली। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट आपको निकालने आता है, उसी के रूल से हम क्या निकालते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इनका डिराइव रिजल्ट है वो देखते हैं, या फिर प्रॉपर्टी होगी तो वो देखते हैं। चलिए डिराइव रिजल्ट का 6th वाला देखते हैं। 6th क्या है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू -B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। ये क्या है, माइनस मिला। कैसे माइनस मिला वो मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें वेक्टर प्रोडक्ट से। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें वेक्टर प्रोडक्ट से। ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए ए वेक्टर लिखता हूँ, यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ पहले, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या क्या है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent of ट्राइंगल है। ठीक है, तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, एडजेसेंट क्या है मेरा, ये ए वेक्टर है। ठीक है, दूसरा क्या है, बी वेक्टर है। ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल। नाम दे दिया मैंने ए, यहाँ पे नाम है बी, यहाँ पे नाम है सी। ध्यान से देखिए एरिया क्या होता है इनका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ठीक है, हाइट और लेंथ क्या है, मतलब हाइट क्या है, परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, हाइट। तो ये नाम दे देता हूं मैं डी, यहाँ पे ए बी टू डी। तो क्या है, हाइट बी डी इंटू क्या है, लेंथ क्या है, ए सी, ए सी। तो बी डी और ए सी है क्या, एक्चुअल में बी डी क्या है, बी डी मुझे मालूम नहीं है तो वो निकालूंगा। ए सी क्या है, यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, ए सी क्या है, ए सी है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए सी क्या होता है, लेंथ है। ए सी क्या है, वहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ है क्या मेरा, वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा तो उस लाइन का लेंथ मिल जाएगा, यानी ए सी क्या है मुझे मिला। ठीक है, ए सी मिला मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखेंगे मुझे निकालना है बी और डी का, बी और डी का, ए सी की तो मिल गया ए वेक्टर, बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बी डी का ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल किस में लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ए बी डी में देखेंगे क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा मैं मान लेता हूँ यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा देखिए क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन यानी परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, ए बी की वैल्यू क्या है मुझे मिला है मॉड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही आपका ए बी है, तो ए बी क्या है यहाँ पे ये है। तो बी डी निकालना है, तो बी डी को क्या लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप में, बी डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, बी डी क्या है, बी डी मुझे मिला साइन थीटा या फिर ए बी साइन थीटा मिला कुछ इस टाइप में। और ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहीं पे रख देना है मुझे कि यहीं पे बी डी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू रखना है। ए सी दिया हुआ, बी डी दिया हुआ। ठीक है, देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू हाफ, बी डी की वैल्यू क्या है, बी डी की वैल्यू मुझे मिला है वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू ए सी की वैल्यू क्या मिला है, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा
हाफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ये क्या मुझे मिला? ये मुझे मिला ट्राइंगल का ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मैं। बुक में देखते हैं क्या है। बुक में दिया है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ए वेक्टर दिया है, गिवन दिया है, बी वेक्टर भी गिवन है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ए वेक्टर भी दिया है, बी वेक्टर भी दिया है, ठीक है। देखेंगे कैसे निकालते हैं इसको। ए वेक्टर क्या दिया है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ए वेक्टर की वैल्यू दी है, ठीक है। कोई लाइन है, ट्राइंगल है कुछ इस टाइप में, ठीक है। ए वेक्टर ये है बी वेक्टर, ये दोनों दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। 0k कैप मतलब 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको 0 ही लिखता हूँ। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। नहीं दिया हुआ जे कैप प्लस 2k कैप दिया है, जे कैप प्लस 2k कैप। इसमें आई नहीं दिया, इसमें k नहीं दिया। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। क्या होता है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था? हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होता था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए ए क्रॉस बी होता है नहीं, इसकी वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी है, इसकी वैल्यू क्या है? ए क्रॉस बी। देखिए सेम है, इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, जबकि मैग्नीट्यूड इसमें नहीं है, यहाँ पे लगाया बस स्पेशली, क्योंकि ये ट्राइंगल की एरिया है। ट्राइंगल की एरिया क्या होती है? निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसके लिए मैंने वहाँ पे लंबमॉड लगाया, ठीक है। देखिए कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला, ये कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा ये देखते हैं पहले। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई की वैल्यू क्या है? फर्स्ट वाले में 1 है, 2 है, यहाँ पे है 0। उसमें क्या है? आई की वैल्यू नहीं है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है। कैसे निकालेंगे देखेंगे। क्या हो जाएगा? आई लिखेंगे 2 × 4 माइनस 0 माइनस जे, क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0 प्लस के, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, ओके, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझे? 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ये मुझे मिला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्या निकालूंगा? मॉड निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? मॉड। तो मॉड निकाला ए क्रॉस बी का मॉड, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इनका 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 प्लस 1, क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? देखिए 6 4 20 एंड 1 √21, ये मुझे इसका मिला। तो ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए? हाफ इंटू, ये मिला √20 लिख दिया मैंने, 21 क्या होगा? 20 नहीं 21। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइंगल की वैल्यू √21/2। समझ में आई बात? समझ में आई आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अब हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कैसे एरिया निकालते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है कि मान लीजिए आपका कुछ इस टाइप में है, ठीक है। ये 2 वेक्टर दिए हुए हैं, तीसरी लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी, और इसका नाम दे देता हूँ ई। ए बी वेक्टर क्या है मेरा? ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ बी वेक्टर, ये दे देता हूँ ए वेक्टर, ओके। ये मेरा भी क्या है? बी वेक्टर है, और ये क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट ऑफ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम। तो ए वेक्टर बी वेक्टर आपका क्या है, एडजेसेंट ऑलरेडी है। तो क्या फॉर्मूला होगा इनका, फॉर्मूला हो जाएगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इसे प्रूव करेंगे, प्रूव कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं, प्रूव कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। मुझे क्या, मेरे पास क्या मिला है कि ए सी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर, ए सी क्या है मेरे पास, यानी ए सी की लेंथ क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और ए बी क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन सी ई की वैल्यू नहीं मालूम है, सी ई की वैल्यू नहीं मालूम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या होता है, वेक्टर में नहीं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है कि ए बी इंटू सी ई, क्या है, ए बी इंटू सी ई। ठीक है, सी ई, सी ई की वैल्यू मालूम नहीं है मुझे, ए बी की वैल्यू मालूम है, ए बी क्या है, बी वेक्टर है, सी ई की वैल्यू नहीं मालूम है। तो सी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं सी ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ ए सी ई। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये क्या है, थीटा। ठीक है, ए सी ई क्या है, ट्राइंगल ए सी ई में देखते हैं, ट्राइंगल ए सी ई में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, सी, हाइपोटेनस क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए सी क्या है वहाँ पे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख दूँ डायरेक्ट। तो सी ई की वैल्यू क्या मिली, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। यहाँ से मॉड ऑफ, दोनों स्केलर हैं तो स्केलर तो आगे पीछे कर सकते हैं, तो ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला मिला मुझे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये मुझे मिला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट ये मॉड में होता है, हमेशा याद रखना, ये क्या होता है, मॉड में। मॉड में क्यों होता है, क्योंकि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका क्या होगा, मॉड लग गया। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ बुक में देखेंगे क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडिशन साइड गिवन बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फाइंड करना है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें से ए वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है कि 3i कैप j कैप 4 कैप, 3i कैप j कैप प्लस 4 कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है कि i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो कैसे निकालेंगे एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ये होता है। तो पहले निकालना है क्या मुझे, a क्रॉस बी। a क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बनाएंगे, i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। ठीक है, 3 1 4, 3 1 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 1। ठीक है, निकालेंगे फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे i कैप क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस लिख दूँ डायरेक्ट, ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, माइनस j कैप क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस k कैप क्या होगा माइनस 3 माइनस 1। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे a क्रॉस b क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस 4 k कैप। अब ये तो मुझे मिला a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, बट मॉड निकालना है मुझे। मॉड कैसे निकालते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट लगाते हैं, इनके स्केलर कंपोनेंट का क्या करते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर किया मैंने 5 स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 4 जा 16 1 एंड 25 हो जाएगा आपका 4 16 1 42 क्या हो जाएगा 42। तो ये मुझे मिला a क्रॉस b, मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू रूट 14 यूनिट। ओके,
तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज, ये जो लेक्चर है, ये जो वेक्टर अलजेब्रा वो एंड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।